अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बनी अपडेट डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हाफिज़ कुरैशी। हालिया बारिशों से अगर हम बनी की बात करें तो बनी की आम जिंदगी जो है वो बुरी तरह से मफलूज बनकर रह गई है। तो वहीं सड़कें तालाब जैसे मंजर पेश कर रही हैं या यूँ कहूँ कि नदी नालों जैसे मंजर जो हैं वो पेश कर रही हैं। और साथ में बनी में 8 जाने नुकसान भी हुआ। इसके साथ ही 6 दर्जन से ज़ायद जो है रहायशी मकानात को नुकसान की खबरें हैं। ऐसे में हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं साबका MLA बनी गुलाम हैदर मलिक जी। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह ये देखते हैं इस पूरे इलाके को और क्या समझते हैं जो नुकसान जो हुआ है और पूरे इस घटना को किस तरह ये देखते हैं। जी मलिक साहब, किस तरह देखते हैं इस पूरे इलाके को, जिस तरह से हालिया बारिशों से बेहद जो है काफ़ी नुकसान हुआ है बनी में और 8 जाने भी गई हैं, किस तरह देखते और क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये जो हमने सुनने में आया, क्योंकि इससे पहले मैं बैतुल्ला हज करने के लिए गया था और चंद दिन पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ और उससे पहले यहाँ हमने सुना कि इस इलाके में बहुत हद तक बरसात की वजह से और नदी नालों की वजह से और या इस इलाके की जो हमारी सड़कें ज़ेर तामीर हैं उनका सही तरीके से उन पे आरवाल ब्रस्टवाल सही तरीके से अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन जो नई तामीर हुई हैं वो उनको उन बारिश की वजह से वो फिसल आई और बहुत से मकानात को नुकसान हुआ और बहुत से हमारे जो गरीब इस इलाके के हमारे भाई थे, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, वो तकरीबन 8 के करीब हमने सुनने में आया। और वो कुछ 5 तो एक ही जगह जो है आरवाड़ एक जगह है वहाँ, और भुड़ी में एक इंसान की जान तलफ हुई और एक खातून जो है वो हमारे दलंगल के एक नाला में ऊपर से जो पसी आई सड़क से ही टूट के आई। इसी तरीके से हमारे यहाँ बसई में एक वो छोटा नौजवान जो 14-15 साल का बच्चा था वो उस जद में आया। तो लिहाजा ये बड़ी दुखद घटनाएं हुई हैं इस इलाके से। और इस इलाके में जो ये पहली बार मुझे सुनने में आया कि इस कदर जो नुकसान हुआ और ये भी देखने को आया कि जो हालात हुई है इस इलाके की इन बारिशों की वजह से पूरी ज़मीनें बह गई हैं, पूरे मकानों को नुकसान हुआ है, नदी नाले इस कदर वो उस तब्दील हो चुके हैं, पूरे खंडरात बन गए हैं ये इस बहार की वजह से, तूफ़ान की वजह से। तो पूरा इलाका मुतासर हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इन इलाकों की तरफ तवज्जो दे। यहाँ जिस कदर हमारी ज़मीनें या जिस कदर हमारी फसलों को नुकसान हुआ है या घरों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। मैं तो ये सरकार से दुखी हूँ कि काफ़ी देर के बाद यहाँ एक्शन होता है। अगर पहले इन इलाकों की तरफ तवज्जो दी होती, हम तो काफ़ी 2-3 साल से कह रहे हैं कि सड़कें जो हैं गैर मियारी जो इन पे वो मटेरियल लग रहा है, यहाँ रेत जो है हल्का लग रहा है, यहाँ पत्थर जो है शिंगल मेटल जो है यहीं के पत्थर से ही वो खसला पत्थर जो है कच्चा पत्थर जो डाला जा रहा है। लिहाजा इससे हमारा यहाँ का सिस्टम जो है धर्म बरम है और यही सड़कें जो हैं बह के आई हैं और सड़कें ही उनका जो बेस निकल के आया है और नीचे नुकसान हुआ है हमारे देहात में, हमारे गांव में, हमारी ज़मीनों का, हमारे मकानों का, हमारी जानें के तलफ हुई हैं। लिहाजा इनकी भरपाई की जाए और यहाँ एक टीम भेजी जाए। मैं सरकार से बार बार कहता हूँ कि यहाँ एक ऐसा कंट्रोल हो, यहाँ एक क्वालिटी कंट्रोल आए और इन इलाकों का पूरा जायज़ा लिया जाए कि खरबों रुपये अगर यहाँ हमारा पब्लिक एक्सचेकर जो है लगाया जा रहा है सड़कों की वजह से, और सड़कें सिर्फ दिखलावे की बात कर रहे हैं ये कि हम सड़कें बना रहे हैं। अरे क्वालिटी ऑफ वर्क देखिए, ये वाजपेयी जी ना होते तो ये सड़कें कहाँ हमारी बनती, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क को तो चेक करिए। ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और सड़कें जो हैं एक तो गैर मियारी इसमें सामान या मटेरियल लग रहा है और दूसरा ये जो इनकी विड्थ है, जो इनका एज़ पर स्पेसिफिकेशन, एज़ पर प्लान, एज़ पर जो उसका ड्राइंग बनी है उसके मुताबिक यहाँ इनकी ना तो
चौड़ाई है और ना ही इसका एक बेस है। ये तो सिस्टम ही हमारा कोलैप्स है। किसी वक्त भी ये इलाका पूरा बह सकता है इनकी कटाई की वजह से। मलिक साहब, बनी अपडेट ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से भी बात की थी इस पूरे हादसे पर, तो वहीं उन्होंने भी जिस क्वालिटी वर्क की आप बात कर रहे हैं उसी क्वालिटी वर्क की वो भी बात कर रहे हैं कि हमने जो है वो डायरेक्शन दे के रखी है कि इस पूरे जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं उन पे क्वालिटी वर्क हो। और उन्होंने कहा कि ये देखना जो है वहाँ के लोकल जो डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, उनका काम देखना है, जो सरपंच हैं उनका काम देखना है। तो वहीं यहाँ पर देखा जा रहा है ज़मीनी सतह पर ठेकेदार जो हैं वह अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो वहीं जो डिपार्टमेंट है वो उनके सामने जो है घुटने टेक बैठा हुआ है, नतमस्तक है, कोई भी बात जो है सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और किस तरह इस पूरे मामले को देखते हैं, क्या समझते हैं? मैं तो ये समझूंगा, ये कहूँगा कि एक हमारे देश के मंत्री और एक बहुत जिम्मेदार इंसान एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि इसके लिए हमने लोगों को तैनात किया है इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को देखने के लिए। अरे किस लिए है क्वालिटी कंट्रोल, किस लिए बनाया है? टेक्निकल, क्या ये हमारे PRIs ये टेक्निकल हैं या इनके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग दी है आपने कि हम मटेरियल को चेक करें? इस समय मलिक साहब जब भी बात की जाती है इस क्वालिटी वर्क के लेकर हमेशा लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है वो जो है कारण जो बना है वो ये सड़कें बनी हैं। लोग जब जब आवाज़ उठाते हैं तो डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि 5 साल का टेंडर जो है इनके पास है, 5 साल का काम इनका है। लेकिन जो जाने जाती हैं जब नुकसान होता है लोगों का तो डिपार्टमेंट उस समय अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं मानता? इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? जी है, ये तो बदकिस्मती की बात है। अगर ये हमारे एक मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दी है उनका फ़र्ज़ बनता था, उनको एक टीम भेजनी थी, एक इसका क्वालिटी चेक होना चाहिए था, इस इलाके की पूरी देख रेख होनी चाहिए थी। तो वो तो यहाँ के MP हैं, ये हमारे लोगों ने दिल जान से उनको वोट किया है, कास्ट किया है। तो वो सिर्फ हवाई फायर उड़ाने, ये तो मैं कहता हूँ गैर जिम्मेदाराना सिस्टम है। हम जिस वक्त मैं खुद आपको ये कहूँगा उस वक्त तो बहुत कम पैसा होता था, लेकिन हर 6 महीने के बाद हम उसको चेक करते थे, उसकी क्वालिटी चेक करते थे। और वो काम भी देखिए पुराने जो हुए हैं आज तक भी स्टैंड है। ये तो 10 दिन के बाद ही ये निकल आता है रोड, ये 10 दिन के बाद ही डंगे निकल आते हैं और लगाते नहीं हैं कुछ। ये तो बिल्कुल, ये तो तबाही है, ये तो पैसा बर्बाद हो रहा है। और मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि इसमें हमारे जो भी सरकार है वो मुलव्वस है और ठेकेदारों के साथ सांठगांठ रख के इस इलाके को लूटा जा रहा है। मलिक साहब, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो सामने आ रहा है, बड़ा घोटाला जो है सामने आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर। ठेका किसी और के नाम पे होता है, टेंडर किसी और के नाम पे होता है, आगे सबलेट पे सबलेट, सबलेट पे सबलेट दिया जाता है। तो इसको किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? ये तो गैर कानूनी है, ये तो बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। क्योंकि जिस वक्त टेंडर होता है वो ठेकेदार जिम्मेवार होता है, उसी को काम करना होता है। ये रूल है हमारा, ये एक देश के रूल बने हुए हैं। ये तो गैर जिम्मेदारी सिस्टम से ठेकेदार अपने दाल दलिया करता है, अपने घरों में बैठ के आगे कुछ लोगों को सबलेट करके वो जो भी चाहे, वो जो भी मटेरियल चाहे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि उस ठेकेदार को जवाबदेह होना चाहिए और उस इंजीनियर को जो वहाँ तैनात है, वहाँ जो भी AEE एक्शन जो है वो जिम्मेदार होने चाहिए और उनको जिम्मेदार ठहरा के इसकी इंक्वायरी हो। और जहाँ भी ये जो क्वालिटी ऑफ वर्क कम हुआ है या गलत हुआ है उनको उनकी पे से काटा जाए वो पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने। थैंक यू। बनी वैली का एक ऐसा रेस्टोरेंट जो बेहतरीन डाइनिंग टेबल के साथ साथ जहां भोजन में अपने ग्राहकों को पहाड़ी मसाले और प्योर ऑर्गेनिक सब्जियों को परोसा जाता है। तो आए पहाड़ी फ्लेवर से भरा स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले काजल रेस्टोरेंट में, जहां भोजन बनाने से पहले किचन की साफ सफाई का रखा जाता है पूरा ख्याल, जिसका पता है काजल रेस्टोरेंट नियर PNB बैंक बनी।